पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। नारायण। बृहदारण्यक उपनिषद एक तीन। एक आनंदगिरी टीका पृष्ठ 70। दूसरी पंक्ति सा काष्ठा सा परागतिरिति श्रुतेः उक्ता परा गतिर्मुक्तिरित्याशंक्याः मृत्यात्मभाव इति। अश्वमेधोपासनस्य साश्वमेधस्य केवलस्य वा फलमुक्तं नोपास्त्यन्तराणां कर्मान्तराणां चेत्याशंक्याश्वमेधफलोक्त्योपास्त्यन्तराणां केवलानां समुचितानां च फलमुपलक्षितमित्याह अश्वमेधेति। नारायण। पूर्व ब्राह्मण में इस तथ्य को उद्भासित किया गया कि मृत्यु का अतिक्रमण साधक कर लेता है। अब प्रश्न उठता है कि मृत्यु का अतिक्रमण हो ही गया, मृत्यु से पारंगत हो ही गए, फिर पुनः मृत्यु के संतरण की गाथा इस ब्राह्मण के माध्यम से उचित नहीं है, क्योंकि मुक्ति तो काष्ठा और परागति है। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही श्रीमद्भागवत के अनुसार स्वरूप स्थिति ही मुक्ति ही इस उपनिषद के अनुसार अनात्म वस्तुओं से विविक्त गुणमय भावों से अतीत आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। मृत्यु का संतरण इसी का नाम मुक्ति है। असतो मां सद्गमय यह श्रुति आगे आएगी इसी उपनिषद में। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतम गमय। विवक्षावसात असत से पारंगत होना, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेना, अचित जड़ वर्ग का अतिक्रमण कर लेना, दुख से अतिक्रांत स्वरूप को प्राप्त कर लेना मुक्ति है। जो मुक्त हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुके, अज्ञता जड़ता से पारंगत हैं, त्रिविध तापों से अतीत सुख स्वरूप स्वप्रकाश नित्य होकर स्थित हैं,
उनके लिए फिर किसी साध्य या साधन का विधान नहीं हो सकता। तो ब्राह्मणांतर को प्रस्तुत करने की आवश्यकता क्या है? इसका उत्तर दिया गया भाष्य के माध्यम से। मृत्यु के कई स्तर हैं। भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने कठोपनिषद के भाष्य में इस तथ्य को उद्भाषित किया है कि उपनिषद का अर्थ क्या है। उपनिषद समीपता से जो भी मृत्यु है, दुख है, ताप है, उसका उच्छेदन जिसके द्वारा हो जाए उसका नाम उपनिषद है। लेकिन उपनिषद का जो परम स्वरूप है उसकी अभिव्यक्ति के पूर्व कर्म के फलस्वरूप भी आंशिक उपनिषदार्थ की अभिव्यक्ति हो जाती है। किसी ने विधिवत याग का, अग्निहोत्र का आलंबन लिया, स्वर्ग की कामना से, देह त्याग के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तो कम से कम 4-5 हजार वर्षों तक शाश्वती समाह जन्म और मृत्यु के चपेट से वह मुक्त हो गया। मर्त्यलोक में जो विविध प्रकार के द्वंद्वों की प्राप्ति और व्याप्ति होती है, स्वर्ग में उस प्रकार के द्वंद्वों की प्राप्ति और व्याप्ति नहीं होती। तो स्वर्ग की प्राप्ति भी आंशिक उपनिषदार्थ है। इसी दृष्टि से यमराज जी ने नचिकेता के नाम से ही एक अग्नि को ख्यापित कर उस अग्नि के माध्यम से देवता को तृप्त करने पर देह त्याग के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब कहीं कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान के फलस्वरूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई। एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः, और अब्रह्म भुवनान लोकान, दोनों प्रकार के वचन भगवद गीता के 8वें अध्याय में हैं। दोनों प्रकार के वचनों को सुसंगत माना गया है। केवल कर्म के प्रभाव से, उच्च कोटि के कर्म के प्रभाव से, उपासना संयुक्त कर्म के प्रभाव से व्यक्ति ब्रह्मलोक में पहुंच भी जाए तब भी उस जीवात्मा का वहाँ से पतन होता है पुण्यक्षय के बाद। लेकिन मुमुक्षा की दशा में अगर उपासना और कर्म के सामंजस्य से किसी को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई तो फिर ब्रह्मलोक में ही अवधिपूर्ण होने के अव्यवहित क्षणों में उसे ब्रह्मा जी के द्वारा तत्वज्ञान प्राप्त होता है। तत्वमसि आदि वाक्य के माध्यम से या वाक्यों के माध्यम से आत्मा की ब्रह्मरूपता का ज्ञान होता है। ब्रह्मा जी की आयु क्षीण होती है, उसकी आयु भी क्षीण हो जाती है। ब्रह्मा जी जैसे कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ब्रह्मलोक में जो तत्व ज्ञान होता है उसके प्रभाव से उत्क्रमण करने वाला जीवात्म तत्व भी कैवल्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मुक्ति के कई स्तर हैं। जो पूर्व ब्राह्मण में
मृत्यु पर विजय की बात कही गई, उसका अर्थ क्या है? स्वाभाविकी जो पाशव की प्रवृत्ति है, पशुता है जीवन में, या स्वाभाविकी जो प्रवृत्ति है उससे नरक यातना आदि की प्राप्ति होती है। उससे अतिक्रांत अगर जीवन किसी का हो गया तो आंशिक दृष्टि से उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। दो प्रकार की प्रवृत्ति का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। प्रवृत्ति और प्रवृत्ति में आकाश पाताल का भेद है। एक प्रकार की प्रवृत्ति वह है जो देहात्म भाव से भावित व्यक्ति के जीवन में दृष्टिगोचर होती है। देहात्म भाव से भावित जो व्यक्ति होते हैं उनमें भी दो प्रकार की, मर्त्यलोक में जो सदाचार प्रसिद्ध है उसका अनुपालन करने वाले देहात्मवादी, क्योंकि वे सुख के पक्षधर होते हैं, सुखम जीवेत के पक्षधर होते हैं, सुख के पक्षधर होते हैं, तो इतना विवेक होता है अधिक भोजन कर लेने पर अजीर्ण संग्रहणी का शिकार हो जाऊंगा, तो संयम पूर्वक ही यावत जीवन सुख पूर्वक रह सकता हूँ। तो देहात्मवादी भी संयमी होते हैं। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत का अर्थ मैंने किया था। यह ऋण में तात्पर्य नहीं है। अगर कोई निःशुल्क भाव से मादक द्रव्य दे, उसे स्वीकार न करके घृत पान का पक्षधर होकर कहीं ऋण लेकर कर्जा लेकर भी घी की प्राप्ति होती हो तो चूके नहीं, लेकिन निःशुल्क अगर कोई मद्य आदि दे तो भी स्वीकार न करे। तो घृत का पक्षधर हुआ, डाका का पक्षधर न होकर के ऋण का पक्षधर हुआ। अंग्रेज़ों ने पहले क्या किया? निःशुल्क चाय का वितरण प्रारंभ किया और धीरे धीरे कूटनीति के शिकार इतने हो गए कि हिंदू भी उठते ही चाय पीते हैं। उसमें 13 प्रकार के विष का संयोग होता है और वाजपेयी जी के शासनकाल में तो गाय का अंश भी उसमें प्राप्त किया गया था। इसका मतलब है कि चाय पीने का अर्थ ही होता है सर्व प्रकार से च्युत हो जाना। उसमें विष तो है ही, अभक्ष्य पदार्थ का भी सन्निवेश धर्म से च्युत करने की भावना से कंपनी वाले डाल देते हैं। तो निःशुल्क चाय बांटने वाले अब मौज से रह रहे हैं। क्रिश्चियन तंत्र ने हर हिंदू को क्या कर दिया? सदाचार से विमुख कदाचार के चपेट में डाल दिया। चाय के आदि बाबा बाबू सब हो गए। तो वहाँ पर ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत का अर्थ क्या हुआ? किसी भी कीमत पर अगर कोई निःशुल्क भी मादक द्रव्य वितरित करे, अभक्ष्य भोजन वितरित करे, उधर मत ले जाओ। तो हमने बताया कि देहात्मवादी भी दो ढंग के होते हैं। जीवन पर्यंत सुखपूर्वक रहने के लिए वे भी व्यायाम और संयम आदि का परिचय देते हैं ताकि जीवन में दुख प्राप्त ना हो। दूसरे वो होते हैं कि नरक आदि को न मानने के कारण ऐसा व्यवहार करते हैं जो मानवोचित के भी विरुद्ध है। तो दो प्रकार के देहात्मवादी भी होते हैं। तो यहाँ जो मृत्यु के अतिक्रमण की बात पूर्व ब्राह्मण में कही गई, उसका अभिप्राय है कि स्वाभाविकी जो प्रवृत्ति है, स्वाभाविकी प्रवृत्ति बने अविद्या काम कर्म के वशीभूत होकर जो आहार निद्रा आदि में अविधिपूर्वक प्रवृत्ति है, उसके गर्भ से मृत्यु की प्राप्ति होती है। अगर व्यक्ति काम्य कर्म को भी शास्त्रीय विधा से अपने हित की भावना से अपना लेता है, उस मृत्यु से अतिक्रांत जीवन उसका हो जाता है। इसलिए 3 घाटी पार करनी पड़ती है। एक घाटी यह है कि
मृत्यु का अतिक्रमण, पार्श्विक कामना और कर्म से रहित हो जाना। दूसरी घाटी क्या है? वो आंशिक मृत्युंजय पद की प्राप्ति। दूसरी घाटी क्या है? स्वयं मृत्यु हो जाना। क्या? स्वयं मृत्यु हो जाना। विचित्र वाक्य है यह। मृत्यु हो गया कोई, स्वयं ही मृत्यु हो गया तो उसकी मौत होगी क्या? तो मृत्यु होना क्या हुआ? मृत्यु होने का अर्थ है कि भूख और प्यास का नाम मृत्यु है। यहीं से उपनिषद प्रारंभ है। भूख प्यास का नाम मृत्यु क्यों है? भूखा व्यक्ति, प्यासा व्यक्ति, विशेषकर भूखा जो व्यक्ति है, उस भूख की निवृत्ति के लिए क्या करेगा? किसी न किसी को खाएगा। भूख लगने का अर्थ है किसी न किसी को खाना, किसी न किसी का भक्षण करके, सेवन करके तो भूख की निवृत्ति होगी। बहुत विचित्र बात है। अगर वो अन्न का, भक्ष्य पदार्थ का सेवन न करे तो भूख उसको मार देगी। दोनों ओर से मृत्यु। क्या? भूख का नाम मृत्यु क्यों है? भोजन न करो तो वो भोक्ता ही कोई मार देगी, माने जीवनी शक्ति नष्ट कर देगी। अब भोजन करो तो स्थावर जंगम प्राणियों में किसी न किसी का भक्षण करोगे तभी पेट की भूख की निवृत्ति होगी। इसीलिए भूख प्यास का नाम क्या है? मृत्यु। इसको सहोगे तो वो तुमको मारेगी, इसकी पूर्ति करोगे तुम किसी को मारोगे। जिसके रहने पर व्यक्ति मृत्युग्रस्त हो जाए उसका नाम मृत्यु, और जिसके शमन के लिए व्यक्ति दूसरों को मार दे, खा लाए। जीवो जीवस्य जीवनम भागवत में कहा गया। इसलिए मृत्यु का अर्थ होता है मृत्यु। अब मृत्यु की प्राप्ति और व्याप्ति कहाँ तक होती है, इसका वर्णन पिछले साल बहुत विस्तार पूर्वक किया गया। जागर दशा में, स्वप्नावस्था में हमको भूख लगती है, प्यास लगती है। गाढ़ी नींद में भूख प्यास की पहुँच नहीं है, समाधि में भूख प्यास की पहुँच नहीं है। समाधि का अनुभव हर व्यक्ति को नहीं है, सुषुप्ति का अनुभव है, उसका स्मरण भी है। सुषुप्ति में भूख प्यास की पहुँच नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? जब हम प्राज्ञ भूमि में होते हैं तो हम तक भूख प्यास की पहुँच नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में कहा गया, अहमेचा प्रसुप्ते। अंतःकरण अहम जब सो जाएगा तभी तो सुषुप्ति होगी ना। तो भूख प्यास की गति कहाँ तक? अंतःकरण के स्फुरन पर्यंत, अहमर्थ पूरी पर्यंत। अहमर्थ ही सो गया, माने अहम सो गया तो जीव का नाम अहमर्थ नहीं हुआ। तो मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, ऐसा है। मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। इनके पोता, झा जी के पोता ने बताया इनको, ननिहाल में रह रहा हूँ, तो बीमारी आजकल सब जगह है, तो नाना के घर में या बाहर, अब खेलने कूदने के लिए पर्याप्त जगह चाहिए, कुछ नहीं घर, क्या करूँ? इसलिए बच्चों के लिए मुसीबत हो गई। यहाँ बच्चियाँ आती थी, अब 1 महीने से कहाँ दिखती, पानी वानी पी के छोटे छोटे घर में बंद कर दिया होगा। तो बच्चों के लिए भी है। इसीलिए क्या यहाँ पर हुआ? यहाँ पर यह हुआ कि गाढ़ी नींद में भूख प्यास की पहुँच नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? विश्व भूमि में, तेजस भूमि में हम भूख प्यास का अनुभव करते हैं, प्राज्ञ भूमि में भूख प्यास की पहुँच नहीं होती। इसका अर्थ यह हुआ कि जागृत और स्वप्न में जब हम स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से तादात्म्यपन्न होते हैं, प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति पृथक पृथक होकर अभिव्यक्त होती है, तब भूख प्यास की पहुँच होती है। जब प्राण शक्ति में प्रज्ञा शक्ति की तादात्म्यपत्ति सुषुप्ति में हो जाती है तो हम तक
भूख प्यास की पहुँच नहीं होती। और समाधि में, प्रज्ञा शक्ति में, प्राण शक्ति की जब तादात्म्यापत्ति हो जाती है तब हम तक भूख प्यास की पहुँच नहीं होती। तो मृत्यु का अर्थ क्या हुआ? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का अर्थ हुआ ब्रह्मा। व्यष्टि में मृत्यु का अर्थ क्या हो गया? मृत्यु की जिस तक पहुँच है वो हो गया तेजस। जागृत में उसी का नाम हो गया विश्व। तो मृत्यु को कहाँ तक ले गए? भूख प्यास मृत्यु का सामान्य। मृत्यु का अर्थ क्या हुआ? जिसका शमन न करो तो खा जाए, और जिसका शमन करो तो तुम खा जाओ किसी को। अन्न बनना और अन्न बनाना। भूख अन्न बना लेगी, प्यास अन्न बना लेगी या नहीं? किसको? भोक्ता को ही। इसीलिए बहुत बढ़िया तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न का अर्थ क्या हुआ? अति। तो खा ले। दोनों ढंग से किया। जो खाया जाए और खा ले उसका नाम अन्न है तैत्तिरीय उपनिषद में। दोनों ढंग से अर्थ किया। जो खा ले और खाया जाए उसका नाम अन्न। जो खा ले उसका नाम अन्न, और जो खाया जाए। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता है। तो इसका अर्थ हुआ मृत्यु। भूख का नाम मृत्यु क्यों है? सारे पाप तो पेट ना होते तो भूख ना होती तो। इसका मतलब भूख का वेग लगा, उसको आहुति नहीं देंगे तो आपको ही खाएगी वो भूख। भूख के चपेट में आकर दम तोड़ जाएंगे। और अगर उसको आहुति देंगे, भूख को निवृत्त करने का प्रयास करेंगे, तो शाकाहारी होने पर भी जंगम न सही स्थावर प्राणी को तो खाएंगे ही। तो मारे और मारे भी ना तृप्त ना हो क्या? भोक्ता को ही खाने लग जाए, और भोक्ता अगर उसको शांत करना चाहे तो भोक्ता किसी को खा लेगा। इसीलिए उसका नाम। तो मृत्यु का अर्थ चला गया कहाँ पर? भूख प्यास में। फिर भूख प्यास की लक्षणा कहाँ चली गई? भूख प्यास जिसको प्राप्त व्याप्त है, क्या ईंधन को भूख प्यास थोड़े है? कोई चेतना संपन्न जो व्यक्ति होगा, जीव होगा, उसी को तो भूख प्यास लगेगी ना। तो कौन सा चेतन? जागृत में भी चेतन है, स्वप्न में भी चेतन है, सुषुप्ति में भी चेतन है। तो चेतन का अर्थ हो गया जागृत में विश्व, वैश्वानर समष्टि में। व्यष्टि में नाम हो गया स्वप्न में तेजस, समष्टि में हिरण्यगर्भ। अब हिरण्यगर्भ को मृत्यु कहा। हिरण्यगर्भ का नाम मृत्यु, क्योंकि भूख प्यास की पहुँच हिरण्यगर्भ तक होती है, ब्रह्मा जी तक होती है। लेकिन अब वो बहुत बढ़िया ब्रह्मा जी का चित्रण किया गया। ब्रह्मा जी को भूख लगी। ब्रह्मा जी को जब भूख लगी तो भोजन कहाँ से लावे? समष्टि सूक्ष्म प्रपंच स्थूल प्रपंच में तादात्म्यापन्न चिद धातु का नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी को अपने शरीर के बाहर कोई अन्न मिलेगा क्या? भूख और भूख में अंतर है या नहीं? क्या ब्रह्मा जी को भूख लगेगी तो अन्न किसको बनाएंगे? और हमको आपको भूख लगेगी तो हम अन्न किसी को बनाएंगे? बाहर अपने से बाह्य पदार्थ को अन्न बनाएंगे। अब ब्रह्मा जी को जब भूख लगी, अब ब्रह्मा का अर्थ क्या होता है? समष्टि सूक्ष्म स्थूल प्रपंच में तादात्म्यापन्न चिद धातु का नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा के स्वरूप में विराट का अंतर्भाव होता है, और जो ईश्वर अंतर्यामी कारणोपाधिक वो सन्निहित होता है। तादात्म्यापत्ति सूक्ष्म प्रपंच को लेकर होती है, लेकिन स्थूल प्रपंच भी उनमें सन्निहित होता है, और कारण जो है उसमें सन्निहित होता है। तादात्म्यापत्ति सूक्ष्म प्रपंच को लेकर होती है। उस चिद धातु का नाम क्या है? ब्रह्मा है। तो उन्होंने क्या किया? अन्न को प्रकट किया। भूख बहुत लगी थी, भूख बहुत लगी थी। एक काशी में थे पंडित, हमारे बड़े भाई बताते थे,
वो स्वयं भोजन बनाते थे और कुछ बना के फिर पा लिया, फिर बनाते रहते थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से क्या किया, अपने अंदर ही जो अन्न था क्रम से उसको प्रकट करना प्रारंभ किया। भूख बहुत लगी थी तो उन्होंने क्या सोचा, थोड़ा है, इससे काम नहीं चलेगा, धैर्य धारण करो, और भोजन बनाओ और भोजन बनाओ। भोजन कहाँ से मिलेगा, तो आकाश को प्रकट कर दिया, वायु को प्रकट कर दिया, तेज को प्रकट कर दिया, जल को प्रकट कर दिया, पृथ्वी को प्रकट कर दिए। जो कुछ पदार्थ अन्न रूप से, कार्य रूप से उनके स्वरूप में सन्निहित था, संकल्प पूर्वक यथा पूर्व उन्होंने क्रमशः व्यक्त कर दिया। उसी का नाम क्या है। और यहाँ पर अन्न या भोग का अर्थ क्या हुआ, स्वात्म तादात्म्यापत्ति। कुछ गुरुदेव का यह वाक्य है, स्वात्म तादात्म्यापत्ति। स्वात्म तादात्म्यापत्ति माने, बहुत अच्छा उदाहरण पूज गुरुदेव देते थे, सविता गोभी रसम भुंगते। सूर्य जो है अपनी रश्मियों के द्वारा जलाशय में जो रस है उसको कर्षित करके आत्मरूप कर लेते हैं, बाद में क्या करते हैं, शोधित करके उसको बरसा देते हैं। ग्रहण और त्याग यही राजा का धर्म होता है। सूर्य के समान वो करे, क्या टैक्स ले कर ले, और अंत में जनता के हित में उसको अधिक बना करके बरसा दे। सूर्य भगवान जलाशय निष्ठ रस को अपनी रश्मियों के द्वारा, गोभी माने रश्मियों के द्वारा कर्षित करते हैं, स्वात्म तादात्म्यपन्न करते हैं, उसको शुद्ध करके दिव्य बना करके अधिक बना करके क्या करते हैं, वर्षा देते हैं। स्वात्म तादात्म्यपत्ति का नाम ही क्या है, भोग है। इसलिए ब्रह्मा जी का नाम मृत्यु। अब दो बात हो गई, पाशविकी प्रवृत्ति के फलस्वरूप जो कष्ट मिलता है उसका नाम दुख, मृत्यु। फिर किसका नाम मृत्यु, मृत्यु माने मृत्यु के देवता, मृत्यु माने सूक्ष्म जो कार्य प्रपंच है उसमें तादात्म्यपन्न सिद्धातु हिरण्यगर्भ। वृष्टि में कौन है, तेजस। ब्रह्मा जी का रहस्य जानना हो तो स्वप्न और मनोराज्य का रहस्य समझें। स्वप्नावस्था में जितने पदार्थ और प्राणी व्यक्त होते हैं वो सब तेजस के अन्न होते या नहीं, हमारे आपके अन्न होते या नहीं। स्वप्नावस्था में कितनी भूख लगती होगी। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, स्थावर जंगम प्राणी सब कौन होते, मनोयोग से चित धातु तेजस ही स्वप्नावस्था में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, स्थावर जंगम प्राणी के रूप में प्रकट होती है या नहीं। चित धातु प्रकट होती है, चैतन्य ही प्रकट होता है, वो सब अन्न होते नहीं हमारे। और स्वप्न टूटने पर विचार करें कुछ दिखता है, कहाँ चला गया, सबको हजम कर लिया हमने आपने। स्वप्नावस्था में हमारे स्वरूप के बाहर कोई हमको अन्न मिल जाएगा। अपने ही स्वरूप को मनोयोग से सर्वरूपों में व्यक्त करके फिर स्वप्न साक्षी जो तेजस है उसे आत्मसात कर लेता है, यह होगा। फिर अंतिम मृत्यु का यह हो गया मृत्यु से पारंगत होने का। मृत्यु से पारंगत होने के कितने क्रम हो गए। स्वाभाविकी प्रवृत्ति को संयत करने के लिए शास्त्र सम्मत विधा से प्रवृत्ति का आलम्बन लेना, कर्म का आलम्बन लेना एक। उसके बाद क्या है, समष्टि जो हिरण्यगर्भ उससे तादात्म्यपन्न हो जाना। मृत्यु ही हो गए तो मृत्यु से पिंड छूट गए। क्या मृत्यु ही जब हो गए तो अग्नि के चपेट से मुक्त होने के लिए अगर कोई अग्नि ही हो गया तो अग्नि आग किसको जलाएगी, अपने को थोड़े जलाएगी। तो मृत्यु ही हो गए का अर्थ क्या हुआ, हिरण्यगर्भ भावापन्न हो गए या स्वप्नावस्था का ठीक से अनुशीलन करके तेजस भावापन्न हो गए, ये मृत्यु हो गए। फिर मृत्यु से पारंगत जीवन क्या हुआ, जैसे ब्रह्मा जी का वर्णन किया गया कि जब उनकी आयु के क्षय का अवसर आता है, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष ब्रह्मा जी की आयु मर्त्यलोक की गणना के अनुसार है, तब वो क्या करते हैं, इंद्रादि तो क्षीर्णीय पूर्णीय मर्त्यलोकम विसंति, ब्रह्मा जी के ऊपर ये गाथा नहीं लागू होती।
ब्रह्मा जी फिर क्या करते हैं? कर्म और उपासना में देवता तो अधिकृत नहीं होते। कर्म और उपासना के समुचित अनुष्ठान के फलस्वरूप ही तत्त देव पद की प्राप्ति होती है। तो फिर क्या करते हैं? ज्ञान यज्ञ में अधिकृत हैं, द्रव्य यज्ञ में अधिकृत न होने पर भी। पिछले साल के सब पाठ का अनुस्मरण क्या हुआ? कर्मोपासना में देवता अधिकृत क्यों नहीं होते? पारंगत होने के कारण। लेकिन द्रव्य यज्ञ में, गीता का 4वां अध्याय, द्रव्य यज्ञ में अधिकृत न होने पर भी पारंगत होने के कारण, एक वर्णगत आश्रमगत प्रतिबंध के कारण अधिकृत नहीं है, एक पारंगत होने के कारण अधिकृत नहीं है। पारंगत होने के कारण जो ब्रह्मा जी आदि हैं वो कर्म और उपासना में, वो तो उपास्य हो गए। कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो इसका अर्थ है कि फिर द्रव्य यज्ञ में अधिकृत न होने पर भी ज्ञान यज्ञ में अधिकृत हैं। तो अपने को ही क्या करते हैं? आत्म रूप से अग्नि की भावना करते हैं और आहुति रूप से क्या करते हैं? अपने जो देहेंद्रीय प्राणांतःकरण है उसकी भावना करते हैं। फिर क्या करते हैं? आत्म रूप से कारणोपाधिक ईश्वर की भावना करके ये जो हिरण्यगर्भ माने सूक्ष्म प्रपंच में तादात्म्यापन्न चित धातु हिरण्यगर्भ जो है उसी को हवनीय द्रव्य बना करके क्या करते हैं? कारणोपाधिक परमात्मा में हवन कर देते हैं भावना के द्वारा। इस भावना के द्वारा क्या होता है? कारणोपाधिक परमात्मा को जो स्वरूप का विज्ञान यथार्थ प्राप्त है उस विज्ञान में वो अधिकृत हो जाते हैं। तो जैसे कारणोपाधिक भगवान महाप्रलय में अपने स्वरूप में स्थित होते हैं तो ब्रह्मा जी भी कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो मृत्यु से पारंगत होकर के मृत्यु पर विजय, मृत्यु रूप होकर मृत्यु पर विजय, ऊपर से नीचे बोल रहा हूँ, मृत्यु से पारंगत होकर मृत्यु पर विजय, मृत्यु रूप होकर मृत्यु पर विजय, और शास्त्र विधा से कर्म कर लेने पर मृत्यु पर विजय। 3 प्रकार की बात हुई। तो अभी सबसे उत्तम जो बात है मृत्यु से पारंगत होना, उसकी बात आएगी। उस बात की सिद्धि के लिए, उस तथ्य की सिद्धि के लिए अभी कहते हैं कौन से मृत्यु से अभी पारंगत हुए? पाशव की प्रवृत्ति जो जीवन में है, स्वाभाविकी कामना और कर्म के स्वाभाविकी कामना के कारण और स्वाभाविक कर्म के कारण जो पाशविक कोटि की मृत्यु प्राप्त है उसे अतिक्रमण करने के लिए शास्त्रोक्त कर्म उपासना का आलम्बन बताया गया। अब आनंद गिरी की बात। सा काष्ठा सा परागति इति श्रुतेः उक्ता परागतिर्मुक्तिरित्याशंक्या मृत्युआत्मभाव इति। अश्वमेधोपासनस्य साश्वमेधस्य केवलस्य वा फलमुक्तं नोपास्त्यान्तराणां कर्मान्तराणां चेत्याशंक्य अश्वमेधफलोक्त्योपास्त्यन्तराणां केवलानां समुचितानां च फलम् उपलक्षितम् इत्याह। यस्मात् कारणात् वक्ष्यमाण पापमभिरनभिभव इत्यर्थ। अश्वमेधोपासनस्य साश्वमेधस्य केवलस्य वा, अश्वमेध की उपासना से पहले बताया गया। अश्वमेध जो शब्द है बड़ा विचित्र है। अश्व और मेध विपरीतार्थक शब्द हैं। अश्व का अर्थ क्या होता है? शरीर जब शव हो जाता है तो फूल जाता है कालक्रम से। फूले हुए शरीर का नाम है। मृत शरीर जब फूल जाता है तब उसका नाम हो जाता अश्व। अश्व और मेध माने पवित्र। अश्व अपवित्रता का
अशुभता का, अशुभ का, शव रूपता का, फूले हुए शव का द्योतक है। और मेध जो है क्या होता है? दिव्यता का, पवित्रता का द्योतक है। तो पहले आया, कोई ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसने शरीर छोड़ दिया हो, पहले आया है, लेकिन जिसकी आसक्ति छोड़े गए शरीर में विद्यमान हो, शरीर से पृथक होकर के फिर शरीर को देखे, उस समय उसका जो शरीर होगा उस जीव से विहीन होने के कारण क्या होगा? शव होगा, फूला होगा, फिर जाकर वो उसी शरीर में घुस जाए तो मेद्य हो गया। इसका मतलब हम लोग जब भी चलते फिरते हैं अश्व होते हुए मेध हैं। क्या है? ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे बिना शरीर बस अश्व ही है, सब शरीर। इसमें जो कुछ चहल पहल, चेतना, सौंदर्य, माधुर्य जो कुछ है वो पूरी अष्टक सहित जीव कला की अभिव्यक्ति के कारण है। पूरी अष्टक सहित जीव कला के बिना तो शरीर अश्व ही है, मृत ही है, अमंगल सूचक ही है। तो हर समय अश्व भी हैं और मेध्य भी हैं। अश्वमेध माने अश्व भी और मेध भी। मेध माने मेध्य, मेध्य माने पवित्र। इस शरीर में जो पवित्रता है वो किसकी उपस्थिति से? चेतन जीवात्मा की उपस्थिति से। जीवात्मा का अभिव्यंजक संस्थान कौन है? पूरी अष्टक। पूरी अष्टक किसको कहते हैं? कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, तन्मात्र पंचक, अविद्या, काम और कर्म। सूक्ष्म कारण शरीर का संवेद स्वरूप ही पूरी अष्टक होता है। अश्वमेधोपासनस्य, अब अश्वमेध की उपासना, विविध प्रकार के कर्म होते हैं, उसमें अश्वमेध का वर्णन जो किया गया, उसके उत्कर्ष का ख्यापन किया गया, उसके पीछे क्या रहस्य बताया? कर्म के जो देवता होते हैं उन देवता का जो स्तर होता है उस स्तर से कर्म का आकलन होता है। क्या? कस्मै देवाय हविषा विधेम, कस्मै देवाय हविषा विधेम। द्रव्य और देवता दोनों का संवेद स्वरूप यज्ञ होता है। तो इसका अर्थ हुआ किसी न किसी देवता के निमित्त हवन सामग्री का निक्षेप होता है विधिवत। तो जिस कर्म के जो देवता हैं उस देवता का जो स्तर है उस स्तर से उस कर्म के उत्कर्ष या अपकर्ष का अंकन होता है। देवताओं में सबसे उच्च देवता कौन है? कार्योपाधिक होते हुए सबसे उच्च देवता कौन है? ब्रह्मा, प्रजापति। अश्वमेध का उत्कर्ष इतना क्यों है? क्योंकि उसके देवता जो हैं सबसे उत्कृष्ट देवता साक्षात प्रजापति ब्रह्मा हैं। तो अश्वमेध की उपासना, साश्वमेधस्य केवलस्य वा फल मुक्तम, यह बताया। पहले बता चुके हैं। साश्वमेधस्य केवलस्य वा अश्वमेधोपासनस्य। अब उसमें भी विचित्र बात है कि हाथी के पाँव में सबका पाँव। प्रजापति ब्रह्मा जो अश्वमेध नामक कर्म विशेष के देवता हैं, अश्वमेध का फल जो शास्त्रों में लिखा है अवान्तर फल, उसकी इच्छा न रखता हुआ, उसकी कामना न रखता हुआ अश्वमेध के जो सर्वोच्च देवता हैं प्रजापति ब्रह्मा, तद्भावापन्न होकर उन्हीं को लक्ष्य बनाकर जो इस अश्वमेध नामक कर्म का आलम्बन लेता है वो देह त्याग के बाद स्वयं ब्रह्मा हो जाता है। अवान्तर फल का अनुसंधान कर लिया तो अवान्तर फल की प्राप्ति होती है। साक्षात अश्वमेध के जो साक्षात देवता हैं कौन? ब्रह्मा जी, हिरण्यगर्भ,
उनके अतिरिक्त और कोई फल नहीं चाहता है, उसके प्रभाव से क्या होता है, देह त्याग के बाद वो ब्रह्मा हो जाता है। यह हुआ। हम कहा करते हैं चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कोई कहीं दिव्यता है वो शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के कारण है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड को न माने तो क्या होगा, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड को नहीं मानेंगे तो क्या होगा, यहीं जन्म यहीं मरण, स्थावर प्राणी हो जाएंगे मरने के बाद, जीवन काल में खाओ पियो। इसका मतलब केवल प्रत्यक्ष और अनुमान को प्रमाण मानकर देहात्मवादी जो कुछ कर्म करते हैं उन कर्मों के फलस्वरूप असुर होते हैं। देह में रमण करते हैं, देह त्याग के बाद फिर स्थावर प्राणी तक, कीट पतंग और अंत में वृक्षादि तक बन जाते हैं। इसलिए मृत्यु से पारंगत होने के लिए मर्त्यलोक से अतिक्रांत, मर्त्यलोक का ही नाम है, बार बार मर्त्यलोक की प्राप्ति का अर्थ ही होता है मृत्यु की प्राप्ति। से पारंगत होने के लिए फिर क्या करना चाहिए, से क्या करना चाहिए मृत्यु से पारंगत होने के लिए, देह में आत्मबुद्धि हो, आस्था और अनुमान के बल पर, शास्त्र के बल पर देहातिरिक्त आत्मा को जानते हों। ये सब कर्म की कारणीयता कब प्राप्त होती है, दृष्टि यह है कि बोध यह है कि देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, लेकिन देह में आत्मबुद्धि है, स्थिति है देह में, और बोध है देहातिरिक्त आत्मा में हूँ। खुले मैदान में जाकर रात्रि में देखें बादल आदि ना हो तो ध्रुव तारे आदि का भी दर्शन होते हैं। स्थिति यहाँ है, दृष्टि कहाँ चली गई। और जब चलते हैं, यात्रा करते हैं तो पाँव जहाँ है, शरीर जहाँ है, उससे बहुत दूर तक हमको दृष्टि से दिखाई पड़ती। तो दृष्टि का विषय दूर है, स्थिति का विषय निम्न है। स्थिति यह है कि देहात्म भाव है, वर्णगत आश्रमगत अभिनिवेश है, लेकिन शास्त्र में आस्था के कारण अनुमान प्रमाण का आलंबन लेकर देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, इस तथ्य में आस्था है। तब व्यक्ति की इन अश्वमेधादि याग में कर्तव्य बुद्धि से प्रीति प्रवृत्ति हो सकती है। केवल देहात्मवादी की नहीं हो सकती, और केवल आत्मानुरूप आत्मवादी की, आत्मानुरूप आत्म तत्व का जिसको ज्ञान हो गया उसकी भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। स्थिति देह में और दृष्टि दूर और स्थिति देह में, उसी के द्वारा ये सब कर्म अनुष्ठित होते हैं। अब कर्म और ज्ञान का समुच्चय जो कल बताया था, ज्ञान का अर्थ यहाँ पर उपासना, कर्म के साथ जिस ज्ञान का योग हो जाए, जो ज्ञान कर्म का बाधक न हो, कर्तृतंत्र उपासना भी है और कर्म भी है। कर्तृतंत्र माने कर्ता के अधीन उपासना भी होती है, कर्म भी होता है। तो कर्मकांड के प्रसंग में जब ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है या विद्या शब्द का प्रयोग होता है, तब उपासना के अर्थ में। कर्म और उपासना दोनों ही कर्तृतंत्र हैं, कर्ता के अधीन हैं, जबकि ज्ञान जो है प्रमाण तंत्र है, वस्तु के अधीन है। कल कहा था इस प्रकार से। तो कर्म और उपासना के समुचित अनुष्ठान से ब्रह्म पद की, ब्रह्मा के पद की प्राप्ति होती है। कर्म और उपासना का समुचित अनुष्ठान होने पर व्यक्ति देहत्याग के बाद देवभावापन्न होता है, यह अभिप्राय हुआ। अब उद्गीत नामक कर्म का जप इत्यादि का आगे विधान किया जाएगा, उपासना के अंग रूप में विधान किया जाएगा। अब पूर्व प्रकरण से इसका प्रकरण क्या हो, कई संगति शंकराचार्य जी ने साधा, उसी को आनंद गिरि जी दिखाते हैं। अश्वमेधोपासनस्य साश्वमेधस्य केवलस्य वा, अश्वमेध की उपासना और अश्वमेध के सहित केवलस्य वा फल मुक्तम
नोपास्त्यांतराणाम कर्मांतराणाम चेत इत्याशंक्य अश्वमेध फलोक्त्योपास्त्यांतराणाम केवलानाम समुचितानाम च फलमुपलक्षितम इत्याह। इसका अर्थ क्या है? समुचित अलग अलग फल हुआ और समुचित का फल फिर अलग हुआ। क्या अर्थ हुआ? उसका अर्थ ये हुआ कि केवल कर्म का अनुष्ठान करेंगे तो पृथक फल होगा, केवल उपासना का करेंगे तो पृथक फल हुआ, कर्म और उपासना के समुचित अनुष्ठान करेंगे तो अतिरिक्त फल होगा। 3 प्रकार का फल हो गया। यही है अश्वमेधोपासनस्य साश्वमेधस्य सूक्ष्म अर्थ हुआ। केवल कर्म करेंगे तो घटिया फल होगा, बहुत बड़ा फल नहीं होगा। केवल उपासना करेंगे कर्म को छोड़ करके, अगर क्षमता है तो उसका फल पृथक होगा। और कर्म उपासना का समुचित अनुष्ठान करेंगे तो उसका फल होगा। 3 प्रकार का फल हो गया। केवल उपासना, केवल कर्म, उपासना कर्म दोनों का समुचित अनुष्ठान। केवल देवता की उपासना की अलग फल होगा। देवता का तो नाम ले लिया, इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया, केवल देवता के निमित्त आहुति डाल दी, उसका फल अलग। केवल इंद्र की उपासना की, उसका फल अलग। लेकिन उपासना और कर्म का क्या हो गया? सामंजस्य हो गया। ज्ञान और कर्म का सामंजस्य हो गया तो अलग फल मिलेगा। इसलिए अश्वमेधोपासनस्य साश्वमेधस्य केवलस्य वा फल मुक्तम नोपास्त्यांतराणाम कर्मांतराणाम इत्याशंक्य अश्वमेध फलोक्त्योपास्त्यांतराणाम केवलानाम समुचितानाम च फलम उपलक्षितम। उपलक्षण विधास, उपलक्षित क्या मतलब है? इससे पहले आ गया है, बहुत विस्तार पूर्वक आया। ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने क्या किया? उनके निमित्त जो पिछले साल के प्रवचन का ध्यान देंगे, पाठ का, ब्रह्मा जी ने क्या किया? अश्वमेध में प्रयुक्त होने वाला जो द्रव्य है, मैं बहुत संकेत में बोलता हूँ, अश्वरूपी द्रव्य। अश्वमेध में अश्व का अर्थ पहले क्या किया गया? दिक्, काल और देवता। अश्व का जो स्वरूप, दार्शनिक स्वरूप खींचा गया पिछले वर्ष, उसका अर्थ क्या है? प्रवचन में, पाठ में खींचा गया। अभी भी कोई पूरे पढ़ सकता अपनी ओर से लेकिन वो अर्थ लगेगा नहीं। फिर क्या अर्थ हुआ? अश्व का जो चित्रण किया गया है वो कैसे किया गया? दिक् प्रभेद, काल प्रभेद। जो अश्व है, व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष, उसको किस रूप में ख्यापित किया गया? उसका शिरोभाग क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो सारा क्या हुआ? दिक् प्रभेद, काल प्रभेद, दिक् और काल का अधिदैव प्रभेद, तीनों मिल गए तो अश्व की संरचना हो गई। अश्व के अवयव का जब विचार करेंगे तो क्या होगा? दिक् प्रभेद, दिक् बने दिशा के प्रभेद, प्राची इत्यादि, प्रतीचि इत्यादि। फिर काल का प्रभेद, फिर अधिदैव हो गए। दिक् के अधिदैव, काल के अधिदैव, अधिदैव हो गए। तो दिक् प्रभेद, काल प्रभेद, अधिदैव प्रभेद, इन तीनों को मिला देंगे तब जो प्राणी विशेष की संरचना होगी उसका नाम हो गया अश्व। ये हुआ। अब अश्व का अर्थ क्या हुआ? उसमें मेध जुड़ गया। उसमें जो दिव्यता आती है जीवाधिष्ठित देवता के द्वारा, जीवाधिष्ठित देवता,
पहले आया विषयकरण सुर, जीवाधिष्ठित देवता, ईश्वरानुगृहित जीवाधिष्ठित देवता के कारण मेध की प्राप्ति होती है। मेध्य भाव कब होता है? ईश्वरानुगृहित जीवाधिष्ठित अधिदैव के योग से मेध्यत्व की सिद्धि होती है। लंबा वाक्य। विषय कारण सुर जीव समेता सकल एकतेक सचेता। जीव से ऊपर कौन है? ईश्वर। ईश्वरानुगृहित जीवाधिष्ठित, और जीव से अवर कौन है? अधिदैव। ईश्वरानुगृहित जीवाधिष्ठित क्या? अधिदैव के सन्निवेश से अश्व में मेध्यत्व का क्या हो गया? संसार हो गया, तब अश्वमेध बन गया। हमारे शरीर में भी ईश्वरानुग्रह प्राप्त जीवाधिष्ठित अधिदैव के कारण ही हमारा आपका सब शरीर क्या है? सुंदर है, हृष्ट पुष्ट है, कार्य करने में समर्थ है। इस प्रकार से तो हाथी के ये संभव प्रमाण है। हाथी के पाँव में सबका पाँव। इसमें पहले आ गया बृहदारण्यक में क्या आया? ब्रह्मा जी ने सोचा मेरे निमित्त जो द्रव्य शास्त्र के द्वारा सिद्ध है मेरे निमित्त जो शास्त्र के द्वारा द्रव्य सिद्ध है, अन्य भी तो देवता हैं, इंद्रादि। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? अपने ही श्री विग्रह से तत्त देवता के अनुकूल जो क्या है द्रव्य हैं, जिस देवता के निमित्त जो द्रव्य हैं, चेतना शक्ति संपन्न द्रव्य, उन देवताओं के पास वो द्रव्य भेज दिया। क्या? उन पशु भाव को भेज दिया, प्रेषित किया। इसका अर्थ क्या है? उन्होंने अनुग्रह किया, इसका अर्थ हो गया। उदाहरण अपने जीवन पर अंकन करेंगे तो इसे समझ में आएगा। नहीं तो किसी की गाथा है, बात तो ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आएगा। तेजस जो है वो क्या? कर्मेंद्रियों के देवता, ज्ञानेंद्रियों के देवता, मन बुद्धि चित्त अहंकार के देवता, सब उसके साथ हुए या नहीं? तो फिर एक एक कर्मेंद्रिय के देवता, एक एक ज्ञानेंद्रिय के देवता, एक एक अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार के देवता, तो कितने देवता हो गए? 14। पंच कर्मेंद्रियों के देवता, पंच ज्ञानेंद्रियों के देवता, मन बुद्धि चित्त अहंकार के देवता, कितने देवता हो गए? 14। 14 देवताओं का नियामक कौन हो गया? जीव देवता तेजस। क्या? तेजस हुआ या नहीं? तेजस की जिसको प्राप्ति हो जाएगी उसको 14 देवताओं से अतिक्रांत जीवन प्राप्त हुआ या नहीं? तत्त हाथी के पाँव में सबका पाँव। इसलिए एक एक देवता के निमित्त, अब मान लो नेत्र के देवता कौन है? सूर्य जी। तो नेत्र के देवता सूर्य हैं। तो थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, नेत्र को अश्व बना लीजिए और सूर्य को क्या बना लें? देवता। नेत्र रूपी अश्व को सूर्य रूपी देवता के प्रति समर्पित कर दीजिए। ऐसे ये हो गया अपने जीवन में यज्ञ। वाक के देवता कौन है? अग्नि। अग्नि रूपी देवता को वाक रूपी क्या है? अश्व निवेदित कर दीजिए, तो यज्ञ हो गया। उपलक्षण हो गया। संभव प्रमाण की दृष्टि से उपलक्षण क्या हो गया? जी प्रजापति के अंदर ही तो सब देवता हो गए, तो सबसे ऊंचे फल का वर्णन कर दिया। तो अवान्तर जो कर्म है, अवान्तर जो उपासना है, उन दोनों का जो समुचित अनुष्ठान है, उपलक्षण विधा से सबका वर्णन कर दिया। वृत्तमनुद्य उत्तर ब्राह्मण से तात्पर्यमाह। वृत्तम अनुद्य का अर्थ क्या है? पूर्व वृत्त का अनुवाद करके। पहला जो ब्राह्मण था उसके द्वारा जो लबो लवाब कहते हैं उर्दू वाले, सार निकला, उसको स्मरण करा दिया। स्मरण करा दिया माने फिर से वो सब के सब लिखे तो ग्रंथ ही नहीं पूरा होगा।
पहले जो कह दिया उसका सारांश समरी वृत्त उसको कहते हैं। पहले जो कहा उसके दृष्टि पथ में लाने के लिए उसके सार को प्रस्तुत कर दिया। अब संगति साधने के लिए द्वया हो प्राजापत्या देवाश्च सुराश्च, ये जो आगे का ब्राह्मण है उसके साथ संबंध बैठाते हैं, लिंक जिसको कहते क्या, संबंध। इसका नाम क्या होता, संगति, इसी का नाम है संगति। पहले जो कुछ कहा अभी जो कुछ कहा है उसमें कोई सामंजस्य है या नहीं, या स्वतंत्र एक प्रकरण चलाया, तो कहते दोनों में लिंक है, सामंजस्य है। क्या, कितने डब्बे, 25 डब्बे को जोड़ दिया मालगाड़ी या यात्री गाड़ी में, क्या है, सबका संबंध हो गया ना, इसलिए। और दूसरी गाड़ी है वो अलग। इसी प्रकार से यहाँ संबंध, पूर्व ब्राह्मण का इस ब्राह्मण के साथ संबंध। अथेति यह का अथेदानिम, पहली पंक्ति में अथ पंक्ति, अथेदानिम जो लिखा वहाँ से अथ लिया। ज्ञान युक्ता नाम कर्मणाम संसार फलत्व प्रदर्शनानंतरमिति यावत। ज्ञान मानुपासना, ज्ञान से युक्त जो कर्म है संसार रूप फल तक ही उनकी सीमा है। इस तथ्य को अभिव्यक्त करने के कारण, इस तथ्य का प्रदर्शन करने के कारण यह हुआ। उसके बाद अब कहते हैं ज्ञान युक्तानाम कर्मणाम संसार फलत्व प्रदर्शनानंतरम इति यावत। ज्ञान युक्त जो कर्म हैं, उपासना युक्त जो कर्म हैं, जिनका वर्णन किया गया, उनका फल संसार है। संसार माने लोक और परलोक दोनों, लोक और परलोक का नाम यहाँ पर संसार हुआ। केवल लोक ही नहीं, परलोक। हाँ, क्या हुआ, अबे सोने दो, जिनके लिए पाठ नहीं चलेगा वो तो सोएंगे, जो मान लेंगे कि हमारे लिए पाठ नहीं चल रहा है तो सोएंगे। ज्ञान कर्मणो उद्भावकस्य प्राणस्य स्वरूपम निरूपयितुं ब्राह्मणम इत्युत्थाप्य उत्थापकम संबंधम उक्त आक्षिपति। उत्थाप्य उत्थापक भाव हो गया। पूर्व ब्राह्मण के साथ उत्तर ब्राह्मण का संबंध उत्थाप्य उत्थापक, उत्थाप्य उत्थापक, उसके स्तर को बता दिया। अब अग्रिम स्तर के साथ उसको जोड़ने के लिए उत्थाप्य उत्थापक भाव। इसके बाद जो जिज्ञासा प्रकट हुई, इतना ही या और कुछ, उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए जो अग्रिम ब्राह्मण की प्रवृत्ति हुई है, दोनों में संबंध को दिखाया। उत्थाप्य उत्थापक भाव, 11वीं टिप्पणी इन्होंने दी है। पूर्वोक्त ज्ञान कर्मणि अनभिभूते एव सति ब्रह्मलोकायालम नान्यथेत्यवगतवत इयम् उत्तिष्ठता आकांक्षा तयोर्यदाश्रयादनभिभवत् तत्किं स्वरूपम् उत्थापकत्वोत्थाप्यत्व भाव ही अर्थ हुआ। पहला जो ब्राह्मण आया था, ब्राह्मण का अर्थ पहले जो आया, हाँ ये ब्राह्मण भाग है। जैसे कहते ये मंत्र, फिर मंत्रांतर, अग्रिम मंत्र। अग्रिम ब्राह्मण कौन है, पहला, इससे पहले जो आया था। जो कुछ बताया गया अब तक वही पूर्ण है या आगे कुछ भी है, आगे भी कुछ है। इसका मतलब दोनों में जो संबंध स्थापित करने के लिए इसके अतिरिक्त यह है, इसके अतिरिक्त यह है, इसके आगे यह है, उत्थापक संबंध को स्थापित किया। तो इससे बोलने की, लिखने की कला का भी ज्ञान होता है। असंगत कुछ नहीं बोलना चाहिए, न लिखना चाहिए, संगति साधकर बोलना लिखना चाहिए। मृत्युमतिक्रांतो दीप्यत इति मृत्योः अतिक्रमस्य वक्ष्यमाण ज्ञान कर्म फलत्वात् पूर्वत्र च
तद्भावस्य तत्फलस्य उक्तत्वात् उभयस्यापि फलस्य भेदात् पूर्वोत्तरयोः ज्ञानकर्मणोः विषय शब्दितोद्देश्य भेदान् न पूर्वोक्तयोः तयोः उद्भव कारण प्रकाशनार्थम ब्राह्मणम इत्यर्थः। यह कहा मृत्युमतिक्रांतो दीप्यत इति। मृत्यु से अतिक्रांत होकर उद्दीप्त होता है, सुशोभित होता है, यह अभिप्राय हुआ। मृत्योः अतिक्रमस्य वक्ष्यमाण ज्ञान कर्म फलत्वात्। अब ये कहा फल का वर्णन पहले कर दिया। मृत्यु से अतिक्रांत होकर उद्दीप्त होता है, क्या होता है? सुशोभित होता है, स्थित होता है। फिर क्या होगा? तो भाई उसका साधन तो बताइए। ये तो फल पहले बता दिया। मृत्योरतिक्रमस्य वक्ष्यमाण ज्ञान क्रम कर्म फलत्वात्। मृत्यु से अतिक्रांत जीवन के लिए तो वक्ष्यमाण माने आगे जिस ब्राह्मण के माध्यम से तथ्य को उद्भाषित करना है, कर्म और ज्ञान के समुचित अनुष्ठान से उस मृत्यु का अतिक्रमण संभव है। तब मृत्यु से अतिक्रांत व्यक्ति के जीव की शोभा होती है, यह अभिप्राय हुआ। इस आम के वृक्ष पर उस डाली तक पहुंच जाओगे तो बस पका हुआ आम मिल जाएगा, ये कह दिया। अब पहुंचने के साधन का वर्णन करेंगे, कैसे पहुंचोगे, कैसे ऐसे ऐसे करके। ऐसे मृत्यु से अतिक्रांत हो जाने पर व्यक्ति सुशोभित होता है। मृत्यु से जो पारंगत हो गया सुशोभित होता है। मृत्यु के मुख से मुँह, कोई कहे ना मरते मरते बच गए तो मृत्यु के मुख से भाई निकल आए। वैसे तो फल का वर्णन कर दिया तो उत्सुकता होगी या नहीं? हाँ, तो भाई इस पद की प्राप्ति, मृत्यु से अतिक्रांत जीवन की प्राप्ति भला होगी तो कैसे होगी? कहते वक्ष्यमाण जो कर्म और ज्ञान का समुचित अनुष्ठान है उसके माध्यम से होगी। उभयस्यापि फलस्य भेदात्। तो दोनों फलों में भेद हो गया। क्या हुआ? यहाँ पर यह है कि समुचित अनुष्ठान नहीं करेंगे तो कि एक एक का फल अलग अलग होगा। दूसरी बात है कि पहले जो मृत्यु का अतिक्रमण कहा गया वो क्या कहा गया? पार्श्विक काम और कर्म में प्रवृत्ति से जो दुर्गति की प्राप्ति होती है वो नहीं होगी। काम्य कर्म भी अगर शास्त्रानुसार करते हैं तो दुर्गति से बच जाएंगे। दूसरी बात है कि अलग अलग फल, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते, समुचित अनुष्ठान का फल ईशावास्यों में है। संभूति असंभूति का वर्णन है अविद्या और विद्या का। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या से व्यक्ति, अविद्या का अर्थ यहाँ पर है कर्म। अविद्या का अर्थ अविद्या नहीं है, अविद्या का अर्थ है अविद्या काम के फल बाद में जो कर्म होता है, कर्म के अर्थ में। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा, समुचित अनुष्ठान करने पर दोनों जो हैं पृथक पृथक फल देंगे। अविद्या के प्रभाव से माने कर्म के प्रभाव से क्या होगा? मृत्यु से अतिक्रांत हो जाएंगे। विद्या मृतमश्नुते, मृत्यु के मुख से तो मुक्त हो गए, लेकिन विद्या माने उपासना। यहाँ पर ज्ञान, विद्या, उपासना से अमृतत्व की प्राप्ति हो गई। मृत्यु के मुख से मुक्त होना और अमृतत्व को प्राप्त करना, दोनों में कुछ भेद हो गया। भाई रोग के मरने से तो बच गए, अब पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति थोड़ा अंतर हुआ। ऐसे दुख के चपेट से तो मुक्त हो गए, लेकिन परम आनंद की प्राप्ति, आंशिक आनंद प्राप्त है ना। आनंद की प्राप्ति किंचित भी ना हो तो दुख से त्राण कैसे होगा? प्रकाश ना हो तो अंधकार की निवृत्ति कैसे होगी? लेकिन जैसे कहते भाई हाँ, रोग के चपेट से तो मुक्त हो गए, लेकिन दुबले पतले एकदम खांसने में भी कष्ट, तो भाई धीरे धीरे अब भोजन हाँ बढ़िया ढंग से पाके 10 दिन 15 दिन में फिर पूर्ववत धारने की क्षमता होगी। ऐसे न अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृतमश्नुते, समुचित अनुष्ठान में भी क्रम हो जाता है।
क्या कर्म का फल वर्गीकरण करना पड़ता, उपासना का फल, अवर फल के बाद में वर फल की भी प्राप्ति हो जाती। इसी शैली में कहा ज्ञान कर्मणो विषय शब्दितोद्देश्य भेदाच भेदा न पूर्व। विषय दोनों में, दोनों के विषय उद्देश्य इन सब का वो जो पहले भगवान शंकराचार्य ने सब कोसौ स्वाभाविक पाप संगो मृत्यु कुतो वा तस्योद्भव केन वा तस्यातिक्रमणम, ये सब पहले बताया। स्वाभाविक क्या है, मृत्यु क्या है, उसका उद्भव क्या कहाँ से होता है, इति कर्तव्यता केन वा तस्यातिक्रमणम, भला उसका अतिक्रमण कैसे हो सकता है। तो चार चीज़ें हमने बताई थी। ये जो योग पर गोष्ठी हो रही थी तो वो याद करने योग्य है, तो जीवन में कहीं असफल नहीं होगा व्यक्ति। वो चारों का ध्यान रखे तो क्या क्या है, हेय हेय हेतु हान और हानोपाय, जिसको हमने विधिमुख से रखा है श्रेय श्रेयो हेय हे हेतु, श्रेय श्रेय हेतु, श्रेयोपलब्धि और श्रेयोपाय। हेय हेयो हेय हेय हेतु हान और हानोपाय। हेय माने त्याज्य, जो हमको पसंद नहीं है उसका नाम क्या हो गया, हेय। हेय माने दुख रोग, ऐसे जो पसंद नहीं है जिसका त्याग हमको अभीष्ट है उसका नाम हो गया हेय। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, फिर उसके कारण पर विचार कीजिए। घटना घटी दुखद तो कहाँ से, रोग आया तो कहाँ से, हेय हेतु। उसके बाद क्या है, हान। हान माने पूर्ण निवृत्ति रोग की हो गई, इसकी कसौटी चाहिए। हाँ, कुछ अंश में रह गया तब। अभी क्या करते सरकारी हॉस्पिटल वाले कोई रोगी गया कोरोना का, यूं यूं कर लिया, पिंड छुड़ाने के लिए कह दिया, हाँ थोड़े खांसी वासी की दवा दी, अब ठीक हो गए। ठीक तो नहीं हुआ। तो रोग की पूर्ण निवृत्ति हुई, इसकी कसौटी चाहिए या नहीं, इसी का नाम है हान। हान को ही कहते हैं हानि प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते गीता। और हानोपाय, दुख की पूर्ण निवृत्ति का जो उपाय है उसका नाम हानोपाय। हेय हेय हेतु हान और हानोपाय। श्रेय श्रेय हेतु, श्रेयोपलब्धि और श्रेयोपाय। चारों का जिसको ज्ञान नहीं है वो गड्ढे में पड़ेगा या नहीं। तो दर्शन शास्त्र के अनुशीलन से व्यवहारक क्षमता भी आती है नहीं, व्यवहार में दक्षता भी आएगी या नहीं। हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, श्रेय, फिर उसका कारण किस विधा से प्राप्त कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आया केन वा तस्यातिक्रमणम, इसका नाम इति कर्तव्यता। इति कर्तव्यता माने सहायक व्यापार। इति कर्तव्यता का अर्थ होता है सहायक व्यापार। मुख्य कारण, कार्य की सिद्धि में जो मुख्य कारण है उसका भी ज्ञान होना चाहिए, अवान्तर जो कारण है हेतु है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। यह ज्ञान कर्मणो विषय शब्दितोद्देश्य भेदाच वेदा न पूर्वोक्तयो तयो उद्भव कारण प्रकाशनार्थम ब्राह्मणम इत्यर्थः। पूर्वोत्तर ज्ञान कर्म फल भेदा भावात एक विषयत्वाद उद्भावक प्रकाशनार्थम ब्राह्मणम युक्तम इति परिहरति। नायम इति, नायम कहाँ कहा, एक इस पे है पृष्ठ नंबर 70 में भाष्य की अंतिम पंक्ति, नायम दोषः अग्न्यादित्यात्म भावत्वात्, ये कहा। पहले जो बताया गया, अब एक अग्नि देवता है, एक आदित्य देवता है, दोनों देवताओं में कोई एक देवता हो जाता है, इसमें बड़ा विज्ञान है। अग्नौपास्ता हुति सम्यक आदित्य उपतिष्ठति, कहा मनुस्मृति। हवनीय द्रव्य का निक्षेप किस में करेंगे,
अग्नि में। अग्नि में जो हवनीय द्रव्य का निक्षेप करेंगे, वो जो सामग्री है, हवनीय द्रव्य है, वो देखते देखते क्या होगा, अग्नि रूप, अग्नि देवता उसको आत्मसात कर लेंगे। फिर उस हवनीय द्रव्य को आत्मसात कर लेने के बाद वो अग्नि देवता कहाँ जाके रख देंगे उसके सार को? आदित्य में प्रतिष्ठित, आदित्य में। आदित्य माने सूर्य। सूर्य भगवान सूंड के द्वारा, गोभी सूर्य भगवान क्या करेंगे, सीधे तो नहीं आएंगे, वो सूर्य भगवान अपनी किरण को बिखेर देते हैं। तो अग्नि में जो आहुति दी गई वो फिर क्या है, अग्नि भावापन्न होकर अग्नि में उसका अंश, सारांश, जिसको द्रव्य सूक्ष्म विपाक कहा गया भागवत के 7वें स्कंद में, और फिर सूर्य क्या करेंगे, वो सूर्य भगवान अपनी रश्मि के द्वारा, माने अग्नि क्या करेंगे, सूर्य रश्मि में उसका आधान कर देंगे। सूर्य क्या करेंगे, रश्मि को माध्यम से उस आहुति के सार को लेकर कहाँ रख देंगे, आदित्य मंडल में वो प्रतिष्ठित कर देंगे। अब अगर यहीं तक सीमा है तो फिर क्या होगा, वृष्टि आदि का क्रम चलेगा। अगर व्यक्ति के जीवन में निष्कामता है तब क्या होगा, आदित्य फिर क्या होगा, आदित्य जो है उस रश्मि को कहाँ डाल देंगे, सोम में, चंद्रमा में, चंद्रमंडल में जाके वो आहुति का सार पहुंच जाएगा। फिर अगर निष्काम व्यक्ति है तो चंद्रमंडल के बाद फिर एक अग्निमंडल फिर होगा उसमें जाकर चंद्रमा, चंद्रमा के नीचे सूर्य, सूर्य के नीचे अग्नि, और चंद्रमा के ऊपर भी अग्नि। अग्नि और सूर्य जो होते हैं, ये जो सूर्य और चंद्रमा होते हैं अग्नि से संपुटित होते हैं। फिर जाकर वो जो अग्नि है, वैश्वानर उसका नाम कहते हैं, वो जो अग्नि है कौन, सूर्य से ऊपर, चंद्रमा से ऊपर, सूर्य से ऊपर चंद्रमा, चंद्रमा से ऊपर जो अग्नि है वो, उस अग्नि में फिर क्या है, सत्वगुण की प्रतिष्ठा है। वो सत्वगुण की जहाँ प्रतिष्ठा है वहाँ विष्णु की, यज्ञो वै विष्णु हूँ, वहाँ जाकर विष्णु की प्रतिष्ठा है। अगर निष्काम भाव से व्यक्ति ने भगवत भाव भावित होकर कर्म किया तो वो हवनीय सामग्री अग्नि भावापन्न होकर, अग्नि भावापन्न होने के बाद आदित्य भावापन्न होकर, आदित्य भावापन्न के बाद में सोम भावापन्न होकर, सोम भावापन्न के बाद में फिर वहनी भावापन्न होकर, फिर सत्वगुण सत्व भावापन्न होकर के फिर वो जा कर के यज्ञो वै विष्णु हूँ, यज्ञो वै विष्णु हूँ, भगवान विष्णु तक पहुँचने में समर्थ है। वही आहुति फिर देह त्याग के बाद उसी के बल पर यजमान जो है भगवान विष्णु के लोक तक पहुँच सकता है। ये सब विज्ञान है। तो यही कहा पूर्वोत्तर ज्ञान कर्म फल भेदाभावात् एक विषयत्वात् उद्भावक प्रकाशनार्थम ब्राह्मणम युक्तम इति परिहरति। पूर्वोत्तर जो ज्ञान और कर्म हैं उनके फल में भेदाभावात्, भेद नहीं है, एक विषयक हो गए तो फिर किस प्रयोजन, फिर तो अतिरिक्त कोई हुआ नहीं, तो कहते नहीं ऐसा नहीं, नायम इति, या कोई बात नहीं या कोई दोष नहीं। अग्न्यादित्यात्म भावात्, अग्नि और आदित्य इनमें से कोई एक हो जाता है, जिसकी भावना जितनी प्रबल हुई। इसका अर्थ क्या है, कर्म जो होगा जिसके प्रति समर्पित किया जाएगा यजमान के द्वारा, उस यजमान को वह कर्म क्या करेगा, उस देवता का रूप प्रदान कर देगा। क्या सार हुआ। और उसमें भावना का स्तर है, कोई अग्नि होकर रह जाएगा, कोई आदित्य होकर रह जाएगा। जो व्यक्ति कर्म करता है, देवता के निमित्त करता है, वो कर्म उसके जीवन में कौन सा बल और वेग प्रदान करता है। जिस देवता के प्रति वो आहुति समर्पित होती है, जिस देवता के निमित्त वो कर्म करता है,
यजमान को वह देवता बना देता है। यजमान उस कर्म का आलम्बन लेकर उस देवता का रूप धारण कर लेता है, अर्थात उस देवता का सायुज्य उसे प्राप्त हो जाता है। देव भावापन्न कर्म का फल है। जिस देवता की आराधना के लिए जो कर्म विहित है, उस कर्म का विधिवत अनुष्ठान करने वाला उस कर्म के प्रभाव से उस देव भाव को प्राप्त हो जाता है। माने देवता के लिए कर्म करने का अर्थ क्या हुआ? हम स्वयं उस देवता के भाव को प्राप्त हो जाएंगे, हम स्वयं हम देवता हो जाएंगे। अगर छोटा फल मांग लिया छोटा फल मिल जाएगा, बेटा बेटी धन मान। अगर फल छोटा नहीं मांगा तो कर्म जो है सामान्य नहीं रहेगा, वो कर्म कर्ता को देव भावापन्न कर देगा। अर्थात जिसके ही हमने उपासना की, जिसके निमित्त हमने द्रव्य का त्याग किया, हम वही हो जाएंगे। तो यहाँ पर देवता कौन कौन हुए? कोई कह सकता है अग्नि भी देवता हैं क्या? अग्नि देवता हैं। अग्नि का अर्थ क्या होता है? नेता। अग्नि जो है, अग्नि के द्वार से, जैसे मुख कौन है? मुख्य देवता कौन है? अग्नि। मुख्य देवता अग्नि है ना। तो इसमें जो आहुति डालेंगे, यहीं तक आहुति रहेगी, वहन भोजन करेंगे तो पूरे देहेंद्रिय प्राणांतःकरण तक। एक अग्नि एक ऐसे देवता हैं जिनमें आहुति डालने पर मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, वो क्या करते हैं उसको फिर और देवता। तो प्रथम देवता कौन हो गए हम लोगों के लिए? अग्नि। उसके बाद कौन देवता हो गए? सूर्य। इन दोनों में सूर्य का नाम क्यों लिया यहाँ पर? क्योंकि सूर्य अग्नि हो गए तो हम वैश्वानर हो गए। अग्नि का अर्थ क्या है? अग्नि भावापत्ति का अर्थ क्या हुआ? वैश्वानर भावापत्ति। आदित्य भावापत्ति का अर्थ क्या हुआ? हिरण्यगर्भ भावापत्ति। ये हो गया विश्व तेजस ये दोनों देवता। भगवान का जो नाम है, किसका नाम है? भगवान का। वो सूर्य चंद्र अग्नि। अग्नि सूर्य चंद्र परक नाम। अग्नि परक नाम क्या है? वैश्वानर। सूर्य परक नाम है हिरण्यगर्भ। चंद्र परक नाम है प्राज्ञ ईश्वर। और अंत में आत्म परक नाम है तुरीय कूटस्थ ब्रह्म, आत्मानुरूप आत्मदेवता। यहाँ हुआ वाक्य शेष विरोधम शंकित्वा दूषयति नन्वित्यादि। वाक्य शेष विरोधम, आगे जो वाक्य कहा गया है, शेष है वाक्य, उसका विरोध प्राप्त होता है। इस पर कहते नहीं नन्वित्यादि नाम। भाष्यकार में नन्वित्यादि ना, ननु मृत्युमतिक्रांत इत्यादि विरुद्धम। कहाँ पर? 71 पेज की पहली पंक्ति में भाष्य में अंत, ननु मृत्यु अतिक्रांत इत्यादि विरुद्धम न स्वाभाविक पापसंग विषयत्वाद अतिक्रमस्य। मृत्यु से अतिक्रांत हो जाता है। आगे जो वचन आया है ब्राह्मण, उसका फल भी है मृत्यु से अतिक्रांत। तो ये नहीं समझ में आता है कि मृत्यु से अतिक्रांत हो गया, अब मृत्यु से अतिक्रांत होने की आवश्यकता क्या है? तो भाष्यकार जी ने लिखा स्वाभाविक पापसंग विषयत्वात् अतिक्रमस्य। स्वाभाविक जो प्रवृत्ति, स्वाभाविक की जो प्रवृत्ति है, पाप ताप में रचे पचे रहते हैं। पहले तो हम शास्त्र सम्मत कर्म का आलम्बन लेकर, चाहे काम्य कर्म ही क्यों न हो, उस मृत्यु से पारंगत हो जाते हैं। यहाँ जो मृत्यु से पारंगतता है वो बहुत उच्च कोटि की बात है। यह कहा, ये दिया स्वाभाविक शास्त्रानाधेयो योयम पापमा विषयासंग रूपः। स्वाभाविक का अर्थ क्या हुआ? शास्त्र का आलंबन नहीं लेंगे बहुत विकट बात है। ये शास्त्र वेद 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 क्या चिल्लाते, उससे क्या मिलेगा? अभी तो बहुत बड़ा दायित्व हम लोगों का है, सोचते हैं तो। शास्त्र के प्रति इतनी अनास्था उत्पन्न कर दी गई
लेकिन हमें इन गोष्ठियों से बहुत बल मिला। बल मिला माने हम समझते थे राजनेताओं ने वेदादि शास्त्रों के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी, जो देखो गाली देता है। लेकिन वैज्ञानिक चुनने वाले भी बहुत अच्छे अच्छे महान भावों को चुना। जितने वैज्ञानिक मिले, जितने अर्थशास्त्री मिले, जितने राजनीतिक बोले, सब की अटूट आस्था, ये सब का उद्गम स्थान वेदादि शास्त्र। वेदादि शास्त्र इसका मतलब हमको बहुत बड़ा बल मिला। हमको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ गोष्ठी से। अभी भारत को भव्य बनाने का पूरा अवसर प्राप्त है। केवल वैज्ञानिक जगत ही नहीं, आर्थिक जगत भी और राजनीतिक जगत भी ये मान के चल रहा है कि सबका उद्गम स्थान वेदादि शास्त्र है। महिलाओं ने जो बोला राजनीति पर, मनुस्मृति का, यादव घर की महिला थी, वहाँ पर वो मनुस्मृति का नाम लिया, नहीं तो उसी को गाली देना चाहिए था ना, मनुस्मृति का नाम लिया। तो यहाँ पर यह का बहुत बढ़िया हुआ। यहाँ शास्त्रानाधेयो है। अगर आप शास्त्र का आलम्बन नहीं लेंगे तो मृत्यु तो प्राप्त होगी ही। शास्त्र का आलम्बन नहीं लेंगे तो क्या है, पाशविकी प्रवृत्ति तो शास्त्र का आलम्बन लेने पर ही दूर होगी। जब पाशविकी प्रवृत्ति रहेगी तो अधोगति हुए बिना नहीं रहेगी। अगर मृत्यु से पारंगत होना चाहते हैं तो काम्य कर्म का सही, शास्त्र सम्मत काम्य कर्म का आलम्बन लीजिए। यही का स्वाभाविक का शास्त्रानाधेय। मैंने पहले ही कहा कि मृत्यु के अतिक्रमण का क्या है, मृत्यु माने अंत में अज्ञान दुख, मृत्यु के अतिक्रमण का स्तर है। सबसे पहले पाशविकी जो प्रवृत्ति है, कामना है, उन सब का संकोच कीजिए। आप निष्काम नहीं हो सकते तो शास्त्र की सीमा में कामना की पूर्ति कीजिए। ये भी मृत्यु से अतिक्रमण हुआ या नहीं, यही कहा भाई। दोनों मृत्यु से अतिक्रमण में अभी जो आगे बताया जाएगा मृत्यु से अतिक्रमण, और पूर्व ब्राह्मण में जो मृत्यु से अतिक्रमण बताया गया, दोनों में क्या भेद है, तो कहा स्वाभाविक शास्त्रानाधेयो योयम पापमा विषया संगरूप। विषय में आसक्ति जो है, मर्यादा का अतिक्रमण करके जो विषयों में आसक्ति है, स मृत्यु हो, वह मृत्यु है या नहीं, तो मृत्यु है ही। मर्यादा का अतिक्रमण करके जो विषयों में आसंग है, आसक्ति है, उच्छृंखल प्रवृत्ति है, उसी का नाम मृत्यु है। तस् अतिक्रमणम वाक्य शेषे कथ्यते। उसके अतिक्रमण का वर्णन वाक्य शेष में किया ही जाएगा। नहीं हिरण्यगर्भाक्ष मृत्यु है। यहाँ पर हिरण्यगर्भ रूप जो मृत्यु है उसका अतिक्रमण अभी नहीं हुआ है। पाशविकी प्रवृत्ति के कारण जो अधोगति संभावित रहती है, उसका अतिक्रमण होने पर भी शास्त्र का आलम्बन लेते ही पाशविकी प्रवृत्ति रूप के फलस्वरूप जो मृत्यु है उसका अतिक्रमण व्यक्ति का हो जाता है। हिरण्यगर्भाख्य मृत्यु, हिरण्यगर्भ रूप जो मृत्यु है, हिरण्यगर्भ रूप मृत्यु माने जिसको मृत्यु व्यापे, माने भूख प्यास व्यापे, और अंत में जिसको मृत्यु व्यापे और जिसके सेवन से मृत्यु माने भूख प्यास की निवृत्ति हो जाए। सबका अर्थ हुआ हिरण्यगर्भ को मृत्यु क्यों कहते हैं। एक तो कह सकते मृत्यु के देवता हैं, दूसरी बात यह है कि भूख प्यास आदि के शमन के लिए जो सामग्री है, सबकी सब सामग्री हिरण्यगर्भ से ही आती। तीसरी बात क्या है, कार्य जो होता है वो कारण के लिए आहार होता है। सब प्रकार के आहार का पूंजीभूत स्वरूप कौन है, हिरण्यगर्भ। उनको मृत्यु क्यों कहा गया, व्यष्टि अभिमान में तो मृत्यु भूख प्यास है। अब समष्टि जो हिरण्यगर्भ हो गए, वहाँ पर मृत्यु का अर्थ हो गया मृत्यु से अतिक्रांत उनका जीवन है। एक प्रकार से क्यों है मृत्यु, वो जो अन्न और अन्नाद में जो हमारे पास भेद है, अन्न और अन्नाद क्या है, अन्न और अन्नाद। अब ब्रह्मा जी के श्री विग्रह के बाहर कोई अन्न बचेगा क्या, सर्व अन्न के रूप में ब्रह्मा जी हो गए भोक्ता। समग्र भोग्य प्रपंच उनके उन्हीं में सन्निहित है। इस दृष्टि से विचार करने पर क्या हुआ, और भूख प्यास की प्राप्ति व्याप्ति कहाँ तक होती है,
विज्ञानात्मा तक होती है। विज्ञानात्मा होने पर भी मृत्युग्रस्त होने पर माने कार्योपाधिक होने के कारण मृत्युग्रस्त हैं। दूसरी बात है मृत्यु के देवता क्यों हैं? क्योंकि समग्र स्थूल सूक्ष्म प्रपंच में तादात्म्यापन्न है। अन्न भी वही हैं, भूख भी वही है। ब्रह्मा जी के श्री विग्रह के बाहर भूख है क्या और कोई अन्न है क्या? तो जो क्षुधा रूप भी है और अन्न रूप भी है वो तो मृत्यु से अतिक्रांत है, उसी का नाम मृत्यु। मृत्यु का मतलब क्या है? जिसको न जानने पर सबको मृत्यु प्राप्त हो, वही तो मृत्यु है। और मृत्यु के देवता भी क्यों हो गए? क्योंकि वहाँ पर अन्न और अन्नाद दोनों की एक रूपता हिरण्यगर्भ में है। मृत्यु के शमन की सामग्री भी हिरण्यगर्भ ही है और मृत्यु की स्थिति भी हिरण्यगर्भ में ही है। व्यष्टि जीवन में भूख प्यास मृत्यु है, हिरण्यगर्भ की दृष्टि से जो भूख प्यास है उसकी पूर्ति की सामग्री भी उनका श्री विग्रह ही है। तो इसलिए अन्न भी मैं ही, अन्नाद भी मैं ही। उपनिषदों में आया अन्न और अन्नाद दोनों को आत्मस्वरूप समझने वाला क्या मृत्यु के चपेट में पड़ेगा? सामान अन्न और अन्नाद, मैं ही अन्न हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ। अन्नाद माने अन्न का सेवन करने वाला, अन्न माने भक्ष्य। मृत्यु ना, भूख ना हो तो अन्न अन्नाद की क्या जरूरत है? लेकिन जहाँ पर अन्न और अन्नाद भेद विगलित है, अर्थात ब्रह्मा जी के श्री विग्रह में सकल अन्न है, सकल अन्नाद है और भूख भी वही है। प्राण जहाँ रहेगा, प्रज्ञा जहाँ रहेगी, वहीं तो किस अधिकरण में भूख की प्राप्ति होगी? मुर्दा में भूख की प्राप्ति होगी क्या? भूख चेतन को लगेगी या जड़ को? चेतन को लगे तो सुसुप्ति में भी चेतन है, तो कब लगेगी? प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति पृथक पृथक होकर के प्रकट हो, तब भूख का अधिकरण कौन होगा? प्राण होगा। भूख का अधिकरण कौन होगा? अंतःकरण होगा, यही ना। अंतःकरण और प्राण के योग से प्राण रह गया मान लो सुसुप्ति में, अंतःकरण सो गया तो भूख प्यास नहीं लगेगी। प्राण और अंतःकरण समाधि में, अंतःकरण में प्राण का लय हो गया तो भूख प्यास की लगी। दोनों पृथक पृथक प्रतीत हो, तादात्म्यापन्न होकर भी पृथक पृथक अर्थक क्रियाकारिता से संपन्न हो, तब भूख। तो भूख जहाँ पर है, जिस अधिकरण में भूख है, किस अधिकरण में भूख है? प्राण में, प्रज्ञा में भूख है या नहीं? तो जिस अधिकरण में भूख है उसके जो देवता हैं कौन हो गए? तेजस। तेजस हो गए। तो भूख भी वही, भोजन की सामग्री भी वही। क्या? भूख भी वही, भोजन की सामग्री भी वही, भोजन करने वाले भी वही। तो तीनों में एकत्व का जब ज्ञान हो गया तो क्या हो गया? मृत्यु का अतिक्रमण हो गया या नहीं? एक प्रकार से क्या? भूख, अन्न और भोजन करने वाला, तीनों में एकत्व का चिंतन करने पर क्या स्थिति होगी? ध्यानपूर्वक बताए। भूख। अच्छा, मृत्यु का एक अर्थ क्या है? जिसको लगे अगर उस अलग से अन्न ना दो तो उसी को खाए। प्राण और प्रज्ञा को जलाने लग जाए कौन? भूख। क्या? प्राण और प्रज्ञा को जलाने लग जाए भूख। तो यहाँ पर अन्न, अन्नाद और भूख तीनों की एक रूपता का चिंतन कर लिया तो क्या हो गया? वो मृत्यु हो गए, मृत्यु देवता हो गए। कौन हो गए? ब्रह्मा। अच्छा, 12 हो गया। स्वाभाविक शास्त्रानाधेयो योयम पापमा विषयासंग स्वरूप। विषय में आसक्ति रूप जो है सब मृत्यु, वही मृत्यु है। तस्यातिक्रमणम वाक्य शेषे कथ्यते। उसका अतिक्रमण जो है वाक्य शेष में कहा जाता है। नहीं हिरण्यगर्भाक्ष मृत्यु होता है। अब हिरण्यगर्भ रूप जो मृत्यु है उसके अतिक्रमण का वर्णन तो अभी हुआ ही नहीं है। ये तो स्वाभाविक की जो प्रवृत्ति है, पाशविकी प्रवृत्ति, उसके फलस्वरूप जो दुख वेदना यातना की प्राप्ति होती है उसी का नाम यहाँ पर मृत्यु का अतिक्रमण है। वास्तविक मृत्यु जो है यहाँ पर हिरण्यगर्भ, उसका अतिक्रमण नहीं है।
पूर्वोक्त ज्ञान कर्माभ्याम तुल्य विषयत्वमेवोत्तर ज्ञान कर्मणोः इत्यर्थः। पूर्वोत्तर ज्ञान कर्माभ्याम तुल्य विषयत्वम एवं उत्तर ज्ञान कर्मणोः इत्यर्थः। इसका अर्थ क्या हुआ? मूल विषय क्या है? मृत्यु का अतिक्रमण, आंशिक अतिक्रमण का वर्णन कर दिया पूर्व ब्राह्मण के द्वारा। अब उत्तर ब्राह्मण की प्रसक्ति क्यों हो गई? अतिरिक्त जो मृत्यु शेष है उसके अतिक्रमण की योग्यता प्राप्त करने के लिए। तो दोनों में विषय क्या है? मृत्यु से अतिक्रांत जीवन। अगर पूर्ण रूप से मृत्यु से अतिक्रांत जीवन का वर्णन पहले कर ही दिया गया होता तो इस ब्राह्मण की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात आंशिक मृत्यु का अतिक्रमण पहले कहा गया, पूर्ण रूप से मृत्यु के अतिक्रमण का वर्णन आगे होगा। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।